बहुत ज्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट भी आपका लिमिटेड लगेगा। कम स्पेस में आप शुरू कर सकते हो, घर से भी कर सकते हो। कॉस्मेटिक बिजनेस से कैसे आप पैसे कमा सकते हो, आज जानेंगे यही सब इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं डिम्पल आनंद। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। और इस चैनल का मकसद है कि हर औरत हैप्पी, हेल्दी और वेल्दी बने और अपनी हॉबीज से, अपनी स्किल से घर बैठे या कहीं पर भी पैसे कमा सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, इमोशनली स्ट्रांग हो सके। अक्सर ये समझा जाता है कि महिलाओं को मेकअप का काफी शौक होता है, तो बेस्ट बिजनेस महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक्स का होता है, क्योंकि उन्हें इतनी जानकारी होती है मेकअप की या कॉस्मेटिक्स की। लेकिन सिर्फ मेकअप को जानना समझना ही बहुत नहीं होता। जब आप काम करने लगते हो या बिजनेस करने लगते हो, उसके अंदर की बातें यानी बिजनेस के पीछे की भी बातें कुछ होती है जिनको जानना बहुत जरूरी होता है। और जिसको जानते हुए आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। पिछले 5 सालों में ही मैंने अपनी जानकारी में ही 3 औरतों को देखा है कि उन्होंने कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरू किया। प्रॉपर शॉप लेके, पहले घर से शुरू किया, फिर प्रॉपर दुकान लेकर के, शॉप लेकर के, उसमें इन्वेस्टमेंट लगा करके काम शुरू किया। लेकिन वो काम उनका नहीं चला, घाटे में रहा और उन्हें अल्टीमेटली वो काम बंद करना पड़ा। साथ ही साथ मैंने ऐसे लोग भी देखे, ऐसे भी एक सज्जन मेरी जानकारी में आए जिन्होंने घर से ही बहुत ही छोटे लेवल पर अपना कॉस्मेटिक का बिजनेस काम शुरू किया और आज वो एक बहुत बड़े होलसेलर हैं। और अलग अलग जो पार्लर्स होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स होते हैं और ब्यूटी की कई सारी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पर सप्लाई करते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। और उन्हीं के अंदर काफी लोग और भी काम करते हैं जिनको वो काम देते हैं। और इस तरीके से उन्होंने अपने लिए एक अच्छा खासा बिजनेस बना लिया है और पैसा कमाते हैं। तो क्या डिफरेंस है इसमें घाटे वाले कॉस्मेटिक बिजनेस में और कैसे आप प्रॉफिट वाला बिजनेस इसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसी बारे में इस वीडियो में हम ज्यादा जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कई सारी चीजें हैं जो कि आपको, अगर आपका कॉस्मेटिक का बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हो या ऑलरेडी है आपका, आपका बिजनेस घाटे में चल रहा है और आप उसे प्रॉफिट में ले जाना चाहते हो, तो अभी भी देर नहीं हुई है। क्योंकि जब कोई बिजनेस को आप सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आप कभी भी, जब चाहो तभी सवेरा, आप कभी भी किसी भी लेवल पर आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हो और दोबारा से देख सकते हो कि क्या प्रोसेसेस और सिस्टम्स अपने बिजनेस में सेटअप करके आप उस काम को सही से कर सकते हो। तो सबसे पहला जो जो मैंने गौर किया, बिजनेस को एनालाइज किया, कि जब हम कॉस्मेटिक का बिजनेस अधिकतर महिलाएं शुरू करती हैं तो उनका उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि चलो, कॉस्मेटिक तो औरतें खरीदती ही है, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और इस तरीके की चीजें, क्लिप, बिंदी वगैरह तो औरतें खरीदती ही है, तो हम ये काम शुरू कर देते हैं और ये काम अच्छा चलेगा। कुछ केसेस में काम चलता है ठीक ठाक, कुछ केसेस में नहीं भी चलता और कुछ केसेस में बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। तो क्या करें कि स्टार्टिंग से ही आपका बिजनेस स्केल अप करना शुरू कर जाए। देखिए, शुरुआत में जब आप कॉस्मेटिक बिजनेस का काम शुरू करना चाह रहे हैं तो पहले आप गौर करना शुरू कीजिए कि आपके आसपास किस तरीके की औरतें रहती है। जैसे कि ऑफिस गोअर्स टाइप की, यानी ऑफिस जाने वाली महिलाएं ज्यादा है, घर में रहने वाली महिलाएं ज्यादा है, किस तबके की, क्या किस तरीके की, क्योंकि कुछ रिलीजियंस के अंदर ज्यादा मेकअप, या कुछ घरों के अंदर कुछ तरीके के जो माहौल होते हैं, लोकेशन होते हैं, वहां पे ज्यादा मेकअप औरतें इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर हमेशा मेकअप में रहना और मेकअप में दिखना औरतें ज्यादा पसंद करती है। तो आपके एरिया के अंदर औरतें स्किन केयर पर ज्यादा ध्यान देती है, यानी कि स्किन हेल्दी है, ज्यादा अच्छे मॉइस्चराइजिंग लोशंस या इस तरीके स्किन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है, या आपकी मेकअप के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है, यह आपका जानना जरूरी है। एक बार आप औरतों को, आप ये भी शुरू कर सकते हो कि आप अपने आप से ही शुरुआत कर सकते हो, अपने आप को देखते हुए कि आप जहां पर रह रहे हो या जहां बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो वहां पर आप किस तरीके से रहते हैं। क्योंकि चांसेस ये हैं कि अगर आप ज्यादा मेकअप यूज करते हो,
और आपके आसपास की भी महिलाएं ज्यादा मेकअप करती हैं, तो हो सकता है उस लोकेलिटी में भी इस तरीके की औरतें काफी ज्यादा हो। और ये भी हो सकता है कि वहां पर अलग अलग तरीके की प्रोफाइल हो, कि कुछ औरतें ऑफिस जाने वाली है, कुछ हैं ज्यादा मेकअप नहीं करती, कुछ हैं जो सिर्फ स्किन केयर पे ध्यान देती हैं और लाइट मेकअप ही पसंद करती है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कैटेगरी अपनी बना सकते हो। और एक पेज पेज पर मैं ये सजेस्ट करूंगी, आप एक कागज के ऊपर ये सब नोट करते जाएंगे कि किस तरीके की महिलाएं आप कैटर करना चाह रहे हो, अपने जैसी ही करना चाह रहे हो। तो जो जो जिस तरीके के प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो करते हो, आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। और किन किन दिन त्योहारों पर, ओकेजन्स पर या शादियों में किस किस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट होती है मेकअप की या चीजों की, आप उसकी प्रॉपर लिस्ट बना सकते हो। अब इनमें फास्ट मूविंग कौन से, मान लीजिए कि आपने 100 चीजों की लिस्ट बनाई, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप केवल 10 चीजों की लिस्ट बनाइए अपने मेकअप में, और उसमें से 80-20 रूल जो होता है आप उसको अप्लाई। और 10 चीजों में आपने जो टॉप की 2 चीजें हैं जो कि आपके बिल्कुल बजट में भी आ रही है, आपको पसंद भी है, आपको उसकी थोड़ी ज्यादा जानकारी भी है, मार्केट में डिमांड होने के भी चांस है, आपको लगता है कि जो आपके आसपास औरतें हैं, बाकी औरतें हैं, उसको उस प्रोडक्ट को तो लेगी ही लेगी। तो अब 10 में से आपने 2 प्रोडक्ट आपने चूज कर लिए, और इन 2 प्रोडक्ट को ही आपने फोकस करना है। तो अब इन 2 प्रोडक्ट्स को आपकी जो लोकल जितनी मार्केट है, लोकल आसपास जितनी मार्केट आप जानती हैं, समझती हैं, जहां से आप शॉपिंग करती है, वहां से उन 2 प्रोडक्ट्स के आपने रेट्स, ब्रांड्स, क्वालिटी, ये आपने लिस्ट बना ली। और आप उन दुकानों पर जाकर के आप अलग अलग दुकानों पे जा करके ये कंपेयर कर सकते हो। चांसेस ये होते हैं कि आप जब बार बार अलग अलग यानी 10 दुकानों पर जाएंगे, आप ये भी कर सकते हो दिन में 1 आधा घंटा टाइम निकालें, और उस टाइम जब दुकानदार का जैसे खाली वाला टाइम होता है, दिन का टाइम होता है, जब उनके पास कस्टमर ज्यादा नहीं होते, उस टाइम जा करके आप ये मार्केट रिसर्च करो। कोशिश करना कि एक दुकान पर एक ही बार जाओ, क्योंकि दोबारा जाओगे तो हो सकता है कि वो कस्टमर आपको एंटरटेन ना करे, क्योंकि वो आपके लोकल मार्केट के अंदर ही ऐसा आप रिसर्च कर रहे हो। जब आपने ये तकरीबन रोज आप 1 घंटा भी जाते हो आसपास की मार्केट में, तो करीबन आपके 10 दिन लग जाएंगे। तो 10 दिन बाद अब आपके पास, आपको काफी कुछ तो आप मेकअप यूज करती भी थी, वो प्रोडक्ट आपको कुछ पता भी थे। अब आप, क्योंकि आपने मार्केट में भी जा करके उन प्रोडक्ट्स के बारे में अलग अलग रेट लिस्ट ले ली, प्राइस देख लिए, प्रोडक्ट के नाम क्या है, क्या क्वालिटी है, ये सब आपने डिटेल के अंदर जा करके पता कर लिया। तो अभी इन्हीं 2 प्रोडक्ट को जाकर के आपके, यदि कोई होलसेल मार्केट है आपके यहाँ, तो वहां जाकर के भी आप इसी तरीके से 10 दिन जाकर के रोज 1 घंटा आप अलग अलग होलसेलर, अब आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि आपको काफी जानकारी है भी। और जब आप होलसेलर के पास जाएंगे तो वहां जाके आप बता भी सकते हैं कि देखिए मैं इस तरीके से बिजनेस करना चाहती हूँ कॉस्मेटिक का, और इसीलिए मुझे आपकी रेट लिस्ट चाहिए, और ये 2 प्रोडक्ट ही हैं जिनका मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। जब आप होलसेलर को इतना कॉन्फिडेंस से इस तरीके से बताएंगे, तो और बिल्कुल क्लियर क्लियर कि आपको क्या बिजनेस करना है, क्या प्रोडक्ट है आपके, क्या रेट है, वो भी आपको काफी हद तक पता है, प्रोडक्ट के बारे में भी आपको कुछ कुछ आइडिया लग गया है। तो अब होलसेलर भी आपको डिटेल में आपको अपनी रेंज दिखाएगा, अपनी प्राइसेस भी कॉम्पिटिटिव बताएगा, और आप इसी तरीके से आप जो होलसेल मार्केट है वहां पर एटलीस्ट 10 दुकानों पर जाकर के प्राइस और डिटेल्स आप इसमें लें। इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि आप बोले कम और सुने ज्यादा, क्योंकि जब आप सुनेंगे, आप जो बोल रहा है, जो होलसेलर बोल रहा है या दुकानदार बोल रहा है, आप उसकी सूची बनाते जाइए, नोट करते जाइए कि क्या वो क्या क्या बता रहा है, क्या क्या। उससे क्या है कि उस बताने वाले का इंटरेस्ट भी आएगा कि हाँ आप ध्यान दे करके सुन रहे हो। बाद में भी आपको याद रहेगा जब आप घर जा करके थोड़ा देखोगे कि हाँ उस दुकानदार ने ऐसा बोला था, इस दुकानदार ने बोला कि ये प्रोडक्ट यहाँ बनता ही नहीं है, इस प्रोडक्ट में ये खामी हो सकती है, ये प्रोडक्ट इसलिए अच्छा है। तो इस तरीके के
कुछ सवाल जब आप ज्यादा सुनोगे तो आप ज्यादा समझ पाओगे, तो कल को आप जब बिजनेस करोगे तो अपने कस्टमर्स को भी ठीक से बता पाओगे। अब इसके अंदर क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, और दिल्ली के अंदर जो सदर बाजार है वो एक बहुत बढ़िया एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। और इंडिया के अंदर जितनी भी अलग अलग जो स्टेट्स हैं या छोटी जगह हैं, जितनी भी जगह है इंडिया के अंदर, मोस्टली सदर बाजार से सामान जाता है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो पा रहा है, आप भी दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के आसपास रहते हो, तो कोशिश कीजिए कि आप भी दिल्ली में हफ्ता 10 दिन की छुट्टी लेके यहाँ पर रिलेटिव के साथ या अपने आप पॉसिबल हो तो आप यहाँ पर आ जाइए। और यहाँ पर जब आप जैसे चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से या चावड़ी बाजार से भी यहाँ से निकल के पीछे की तरफ सदर बाजार की तरफ आते हैं, तो सदर बाजार के अंदर कई तरीके हैं जहां से आप पहुंच सकते हैं सदर बाजार दिल्ली के अंदर। और यहाँ पर आने के बाद आप जो थोक की मार्केट है वहां पर आप इसी तरीके से पूरा दिन लगा करके अपना, आप चाहे तो पूरे दिन लगा के या 2-3 दिन हफ्ता लगा करके आप पूरा इसी तरीके से 10 दुकानों पे जा करके, 5-10 दुकानों पे जाके, जितना आपका कंफर्ट लेवल है आप वहां जाके रिसर्च कर सकते हैं। देखिए ये तो एक लेवल है। जो होलसेल वाला आपको आपके लोकल एरिया के अंदर बताया, आप वैसे भी कर सकते हैं। आपने 10 दुकानों होलसेलर को तो आपने रिसर्च कर ही लिया, तो वहां आपको जो बेस्ट प्राइस मिले हैं आप उनसे भी वो 2 प्रोडक्ट ले करके अपने जो लोकल एरिया है वहां पर बेच सकते हैं। ठीक है, अब वो 2 प्रोडक्ट आपके लिपस्टिक भी हो सकती है, लिपस्टिक और नेल पेंट हो सकता है, या फिर अंडरगारमेंट्स हो सकते हैं लेडीज के, या फिर जो कि रिक्वायरमेंट होती ही है, या फिर कुछ बिंदी हो सकती है, बिंदी बहुत छोटा प्रोडक्ट है, या फिर मॉइस्चराइजर्स हो सकते हैं, या फिर जैसे फेस के ऊपर कुछ क्रीम्स वगैरह होती हैं वो हो सकती हैं कुछ। तो इस, या फिर वैक्सीन हो सकती है, यदि आप सिर्फ पार्लर्स को आप फोकस करना चाहते हो तो सिर्फ वैक्सीन और वैक्सीन स्ट्रिप, इस तरीके से आप बंडल पैक बना करके सिर्फ पार्लर्स को सप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप सिर्फ अपने लोकल मार्केट में, यदि आप बाहर ज्यादा नहीं जा सकते, घर में ही रह के काम कर सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे आप दिल्ली के सदर बाजार जा सकते हो, वहाँ की लोकल मार्केट को अपने हस्बैंड के साथ या अपने खुद भी आकर के यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो, तो अब आपके पास थोड़ा ऑप्शंस ज्यादा हो सकते हैं। आप बजाय एक रिटेलर या छोटी दुकान खोलने के, आप एक ज्यादा अच्छे से बिजनेस सेटअप कर सकते हो लॉन्ग टर्म का। वो कैसे होगा? आप जैसे सदर बाजार आते हो, यहाँ भी आपने 10 होलसेलर को आप अलग अलग दिन जाकर के आपने वहां पर भी उनसे सवाल पूछे कि हाँ मुझे बिजनेस करना है और मुझे प्रोडक्ट्स लेने हैं, और ये 2 प्रोडक्ट हैं, मुझे इनको ही बेचना है अपने जो भी मेरा स्टेट है वहां पर जाके, जहाँ पे मैं दुकान खोलूंगी। तो अब होलसेलर भी इंटरेस्ट लेगा कि हाँ आपको थोड़ी जानकारी है और आप बेचना चाहते हो, तो वो आपको प्राइस में बहुत डिफरेंस मिल जाएगा। जो आप अपनी लोकल जो मार्केट है वहां का प्राइस आपने चेक किया होगा, अब यहाँ पे सदर बाजार के रेट काफी कम मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आपने यहीं से माल उठाया और अपने स्टेट में जाकर के वहां की लोकल मार्केट में जाकर के बेच दिया। इसमें एक और आइडिया ये आ रहा है कि आप चाहो तो ज्वेलरी भी आप सोच सकते हो कि सिर्फ आपने नेकलेस या जो कड़े होते हैं या सिर्फ इयररिंग्स होते हैं या सिर्फ अंगूठियां होती है, इस तरीके से भी सिर्फ 1 या 2 पर्टिकुलर ज्वेलरी के भी आप डिजाइन सोच सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक आइडिया है। तो अब आपने होलसेलर को चेक कर लिया, अब इसके अंदर ये एक और स्टेप पर आप रुक सकते हो और यहीं से लेके बिजनेस अपना घर से या दुकान से सेटअप कर सकते हो। अभी जो फाइनल मॉडल ये है जिसके अंदर आप बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, वो ये है कि जो मेकअप का सामान या ये जो चीजें बनती है जनरली इसकी फैक्ट्रीज होती है, चाहे ज्वेलरी है, चाहे लिपस्टिक है, मेकअप है, या जो आईलाइनर या कुछ भी सामान है, इनकी लोकली फैक्ट्रीज भी हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आसपास भी। तो आप जो वहां पर रिक्शे वाले होते हैं या जो ठेले वाले होते हैं, चाय के स्टॉल है, यहाँ पर इतने सारे जो लोग होते हैं, इनसे थोड़ा थोड़ा कभी घुल मिल करके बात करेंगे, आसपास थोड़ा बहुत पता करेंगे, तो आपको वो लोग पता भी दे देंगे और
पता ठिकाना डायरेक्शन भी बता देंगे कि कहाँ पर ये चीजें बनती है। अगर जहाँ वो चीज बनती है उसी डायरेक्ट फैक्ट्री मालिक से जाके आप कांटेक्ट करते हो, तो वहां से अगर आप चाहो तो आपके लिए वो काफी कम रेट पर प्रोडक्ट को बना भी देंगे, और जहां आप रहते हैं वहां पर शिप भी करा देंगे, यानी कि डिलीवरी भी करा देंगे बाद में। और ये भी होता है कि आप कोई नाम देते हो तो वो आपके ब्रांड नेम से भी प्रोडक्ट को बना देंगे। तो ये अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं जिनसे कि आप अपने कॉस्मेटिक बिजनेस को ही बहुत ही प्रॉफिटेबल तरीके से कर सकते हो। अब आपको आपको आप में से कुछ लोगों का अगर पहले से ही कॉस्मेटिक बिजनेस है तो आप कहोगे कि नहीं, हमारे आसपास जो दुकानें हैं वहां पर तो दुकान में सब कुछ बिक रहा है, मतलब सारी तरीके की ज्वेलरी बिक रही है, तो हम सिर्फ दो ही प्रोडक्ट लेंगे तो फिर किस तरीके से हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम तो सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बेचेंगे। तो दो प्रोडक्ट बेचने का फायदा ये होगा कि जब किसी कस्टमर को मान लीजिए कि सिर्फ लिपस्टिक लेनी है, तो उसे आपकी ही दुकान का लिपस्टिक या फिर नेल पेंट लेना है तो उसको आपकी ही दुकान का सबसे पहले ध्यान आएगा कि वहां पर मुझे पर्टिकुलर चीज की वैरायटी मिल जाएगी या क्वालिटी मिल जाएगी। और अब क्योंकि आपको भी शुरुआत में दो ही प्रोडक्ट पे फोकस रखना है, तो ना तो आपको इन्वेंट्री यानी सामान को ज्यादा जद्दोजहद करने की, याद करने की जरूरत होगी कि ये भी रखना है वो भी खरीदना है हर चीज की, क्योंकि यदि आप सिर्फ लिपस्टिक भी सोचते हो तो भी उसके भी इतने सारे मॉडल, इतने सारे तरीके हो सकते हैं, शेड हो सकते हैं, इतने सारे वो साइजेस हो सकते हैं, तो उनको भी आपको संभालने की अलग अलग चिंता नहीं। आप एक ही तरीके के या एक या दो तरीके के प्रोडक्ट्स पर फोकस कर सकते हो। कस्टमर भी आया तो वो भी उस पर्टिकुलर चीज, उसी चीज के लिए ही आपके पास आएगा। यदि आप सिर्फ इयररिंग्स बेचते हो तो कस्टमर भी सिर्फ इयररिंग्स के, उसको लेटेस्ट डिजाइन है तो वो सिर्फ उसके लिए आपके पास आएगा, दिन त्योहार के लिए या रोजमर्रा पहनने के लिए। तो जो भी आपका स्टार्टिंग में, मैं ये कहूंगी, हो सकता है बाद में जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ने लगे, कस्टमर आपके पास और आने लगे, ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि आप एक एक करके प्रोडक्ट ऐड करते रहो, क्योंकि तब तक आपको काम की समझ भी आ जाएगी और काम करने का तरीका भी आ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में फोकस यदि एक या दो प्रोडक्ट पर रहेंगे तो बहुत ज्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट भी आपका लिमिटेड लगेगा, कम स्पेस में आप शुरू कर सकते हो, घर से भी कर सकते हो। और किसी भी कहीं भी बेशक ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू पोजीशनिंग अच्छे से कर सकते हो, ब्रांड अच्छा मजबूत क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपका कॉस्मेटिक का बिजनेस है अभी, तो अभी किस तरीके से आप कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, तो आपका क्या बजट है, किस तरीके से आपने सोचा हुआ है, नीचे कमेंट पे लिख के मुझे बताइएगा जरूर। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके जरूर काम आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस को कैसे आप ऑनलाइन ले जा सकते हैं, कैसे अपनी ब्रांड वैल्यू, ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा जरूर। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।